नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं हूं बेनजीर हाशमी। दिन भर की सुर्खियों के साथ बात करेंगे हरियाणा की कुछ ताजा खबरों की। दिल्ली G20 समिट के दौरान लाइव ट्रैफिक अपडेट के लिए वर्चुअल हेल्प डेस्क किए गए लॉन्च। देश में जन्माष्टमी का उत्सव, मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि में हुई रोशन मंगला आरती तो बद्रीनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की लगी भीड़। इंडोनेशिया पहुंचे पीएम मोदी, जकार्ता में भारतीय समुदाय ने किया स्वागत। G20 समिट के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पालन करेंगे जो बाइडेन। राहुल गांधी ने आज ब्रुसेल्स में यूरोपियन संघ के सदस्यों के साथ बैठक में हुए शामिल। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में भरमौर में 15 दिवसीय मणिमहेश यात्रा का आज हुआ शुरुआत। बीजेपी IT सेल्स हेड मालवीय के खिलाफ हुई FIR, उदयनिधि के बयान को नरसंहार से जोड़ा था। तमिलनाडु CM के बेटे ने सनातन धर्म खत्म करने की कही थी बात। राष्ट्रपति जो बाइडेन G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 8 से 10 सितंबर तक रहेंगे भारत दौरे पर। पीएम ने मंत्रियों से कहा, इंडिया भारत विवाद पर ना बोले, G20 समिट पर भी ना बयान दे, सनातन धर्म विवाद पर बोलने की दी गई है छूट। बाराबंकी में बड़ा हादसा, सरिया लदी DCM में घुसी बस के उड़े खरपच्चे, 2 की मौत, 7 की हालत गंभीर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते ने छोड़ी बीजेपी, बोले भाजपा नेताजी की विचारधारा आगे नहीं बढ़ रही है। दुनिया में बढ़ रहा है कोरोना से मौत का आंकड़ा, इसमें एशिया मिडिल ईस्ट के देश सबसे आगे। WHO ने कई देशों से मांगा डेटा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आज नहीं कल आएंगे भारत, बाइडेन के साथ चलेगा 60 गाड़ियों का सबसे बड़ा काफिला। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री खालिस्तानियों पर सुनक बोले, किसी तरह का कट्टरवाद स्वीकार नहीं किया जाएगा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर कहा, ब्रिटेन के हित में होगा तो सही साइन करेंगे। भारत इंडिया विवाद के बीच यूरोप में राहुल गांधी 9 महीने में तीसरा विदेश दौरा, यूरोपियन यूनियन के सांसदों से की मुलाकात। तो ये थी दिन भर की कुछ खास सुर्खियां। बात करेंगे हरियाणा की कुछ ताज़ा खबरों की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 8 से 10 सितंबर तक होने वाले G20 समारोह के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से 7 सितंबर की शाम 7 बजे से 10 सितंबर को आधी रात तक झज्जर जिले से लगते सभी रास्तों से व्यावसायिक वाहनों का दिल्ली में प्रवेश बंद रहेगा। इस दौरान दूध, पानी, फल, सब्जी व दवाओं आदि आवश्यक वस्तुओं वाले व्यावसायिक वाहनों को ही दिल्ली में प्रवेश दिया जाएगा। झज्जर से लगते दिल्ली के बॉर्डर से आवश्यक सेवाओं वाले व्यावसायिक वाहनों को छोड़ बाकी वाहनों का दिल्ली में प्रवेश वीरवार यानी शाम 7 बजे से बंद कर दिया जाएगा। बता दें कि यहां रोक 10 सितंबर की रात 12 बजे तक लागू रहेगी। इन 3 प्रमुख बॉर्डर समेत झज्जर जिले से लगते दिल्ली के सभी बॉर्डर पर अपनी अपनी सीमा में 2 राज्यों की पुलिस तैनात रहेगी। हरियाणा के जूनियर कोच के द्वारा पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह पर यौन शोषण आरोप के केस के चलते चंडीगढ़ पुलिस की चार्जशीट से रोज चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। वहीं जूनियर कोच यौन शोषण मामले से जुड़ी संबंधित फाइल में फ्लूड की मार्किंग दिखी, जिसके बाद फाइल को मंत्री तक पहुंचाया गया था। वहीं डीलिंग असिस्टेंट के मुताबिक उसने खेल निदेशक को फाइल मार्क की थी। उसने अनभिज्ञता जताई कि कैसे, क्यों और किसने फ्लूड से बदलाव किया। वहीं बहुचर्चित जूनियर कोच यौन शोषण मामले में संदीप सिंह तक पीड़िता के विदेश में ट्रेनिंग की फाइल पहुंचाने पर भी सवाल उठे। इस मामले में दाखिल की गई चार्जशीट में पूरे प्रकरण पर परत दर परत खुलासे हो रहे हैं। देश की युवा पीढ़ी नशे से दूर रहे और ये सरकार का पूर्ण प्रयास है कि हरियाणा हर प्रकार से नशे से मुक्त हो। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस पहल को जिला करनाल से साइक्लोथॉन के जरिए शुरू किया। बता दें कि यह साइक्लोथॉन यात्रा पूरे प्रदेश के हर एक जिले में जाकर जन जन को नशे की लत से दूर रहने का संदेश दे रही है। दरअसल केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने गुरुवार को साइक्लोथॉन यात्रा को हरी झंडी दिखाकर पलवल के महाराणा प्रताप भवन से जिला नूंह के लिए रवाना करते हुए कहा कि कोई भी अभियान जन जागरूकता के बिना पूरा नहीं हो सकता, इसमें जन भागीदारी भी जरूरी है। इसीलिए प्रत्येक जनमानस को नशे से दूर रहने का संकल्प लेना चाहिए ताकि उसके सार्थक परिणाम से प्रदेश नशा मुक्त और अग्रसर हो। इस अवसर पर उनके साथ विधायक दीपक मंगला, विधायक जगदीश नायर तथा विधायक प्रवीण दागर भी मौजूद रहे। देश की राजधानी दिल्ली में 8 सितंबर से होने वाले G20 शिखर सम्मेलन को लेकर गुरुग्राम पुलिस मुस्तैद हो गई है। गुरुग्राम पुलिस ने NH 48 से
दिल्ली की ओर जाने वाले कई रास्तों पर ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया है। गुरुग्राम पुलिस के डीसीपी ट्रैफिक वीरेंद्र विज की माने तो 7 सितंबर की रात 12 बजे से 10 सितंबर की रात 12 बजे तक NH 48 पर रूट डाइवर्ट रहेगा। अगर किसी को भी एयरपोर्ट जाना है तो वह NH 48 की जगह ओल्ड दिल्ली रोड से जाना पड़ेगा। बता दें कि राजौरी बॉर्डर से फायर ब्रिगेड एम्बुलेंस को छोड़कर किसी भी वाहन की एंट्री नहीं मिलेगी। इसके अलावा राजस्थान की ओर जाने वाली बसों को इफ्को चौक से डाइवर्ट किया गया है। जेजेपी के नेता दिग्विजय चौटाला ने कहा कि पंजाब यूनिवर्सिटी उत्तर भारत की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में से एक है। यहाँ की जीत ने हमेशा पड़ोसी राज्यों के चुनाव नतीजों पर भी बड़ा प्रभाव छोड़ा है। बता दें कि पंजाब यूनिवर्सिटी चुनाव इस बार परिसर की 4 दीवारी तक सीमित नहीं थे। राजनीतिक दलों से जुड़े छात्र संगठनों की जीत के लिए पंजाब, हरियाणा से लेकर दिल्ली तक छात्र संघ चुनाव की रणनीति बन रही थी, क्योंकि सियासी पंडितों का दावा है कि इस चुनाव से बना जनाधार अगले साल लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों को मजबूती देगा। यही वजह रही कि पीयू छात्र संघ चुनाव में NSUI के राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार ने 2 बार चंडीगढ़ का दौरा भी किया। NSUI कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रणनीति बनाई। वहीं जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला भी पीयू में इनसो को जीत दर्ज करवाने के लिए पूरी नजर बनाए हुए थे। आप पंजाब के MLA लगातार CYSS को जीत दर्ज करवाने के लिए दौरे पर रहे। भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर व्रत रखकर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया गया, जिसका मिशन प्रकृति बचाओ पर्यावरण सचेतक समिति द्वारा वार्ड 1 अगवानपुर श्री राधे कृष्ण मंदिर व अन्य स्थानों पर देव वृक्ष, कदम्ब, तुलसी, कटहल, अनार आदि सहित फल, फूल, औषधि पौधों का रोपण किया गया। वहीं नन्ही कन्या दिव्या द्वारा श्री कृष्ण स्वरूप में पौधारोपण शुभारंभ हुआ। बता दें कि मंदिर के पुजारी रामदास त्यागी महाराज एवं भजन सिंह के सानिध्य में 11 अति उपयोगी पौधों का रोपण कर लोगों को प्रकृति का संरक्षण व स्नेह का संकल्प दिलाया गया। वहीं इस अवसर पर संस्था सदस्य देव, डॉक्टर कौशल, शिवम सही, सुरेश, गुड्डी, देवी, विशाल, अशोक, कृष्ण, योगेश आदि स्थानीय लोगों का सहयोग रहा। देखिए एक रिपोर्ट। तो ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।